और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि जो स्थितियां बांग्लादेश में उस वक्त देखने को मिली थी और उसके आरोप शेख हसीना के ऊपर लगे, 15 महीने से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए, लेकिन अब उनके ऊपर यह फैसला आया, उन्हें फांसी की सजा दी गई है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि शेख हसीना की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी? एब्सोल्युटली करेक्ट आप कह रहे हैं। शेख हसीना के ऊपर इस समय अपने कंट्री में बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। क्योंकि कंप्लीट जो ऑपोजिशन है, जो पाकिस्तानी सपोर्टेड, जो सपोर्टिंग है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान और सपोर्टेड बाय रेडिकल इस्लाम, वो शेख हसीना के खिलाफ है। हालांकि जो आर्मी चीफ है वो शेख हसीना का रिलेटिव है, और वो बात दूसरी है कि अब वो स्टैंड देखेंगे अंदर क्या पॉलिटिक्स चलती है। पर एट द मोमेंट शेख हसीना स्टैंड्स विद पनिशमेंट ऑफ डेथ ऑन हर हेड। तो उसके बाद उसको फांसी की सजा तो सुना दी गई है, पर क्या ये फांसी की सजा वो कर सकेंगे? क्या उनको ऑपोजिशन होगी? क्या अमेरिका का स्टैंड होगा? देखिए, अमेरिका ने काफी दखल अंदाजी शुरू कर दी है बांग्लादेश के कार्यक्रम के अंदर। हालांकि अमेरिका भी शेख हसीना से नाराज था। जो आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड, उसके ऊपर शेख हसीना ने उनका साथ नहीं दिया। और इस समय चाइना का स्टैंड बड़ा न्यूट्रल है। चाइना इतना ज्यादा शेख हसीना को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो एट द होम ग्राउंड शेख हसीना का एट द मोमेंट एंटर भी करना एब्सोल्युटली नामुमकिन होगा। पर शेख हसीना को उस वर्ल्ड सपोर्ट में कई जगह से सपोर्ट आएगा, जो कि बांग्लादेश में मिलिटेंट इस्लाम के राइज के खिलाफ है, खासकर इंडिया। तो शेख हसीना को एट द मोमेंट इंडिया में ही पनाह लेनी चाहिए और यहीं रहना चाहिए। और इस समय बदलती स्थिति देखी जा रही है। अफगानिस्तान और इंडिया पास आ गए हैं। अब उसका क्या रवैया रहेगा ये देखना होगा। इस समय रूस क्या कह रहा है ये देखना होगा। ईरान का क्या स्टैंड है ये देखना होगा। तो शेख हसीना को अपना थोड़ा इमेज बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी इन एग्जाइल। नहीं तो शेख हसीना को एट द मोमेंट बांग्लादेश में रिटर्न टोटली डिफिकल्ट है, क्योंकि आर्मी में जो फैक्शन है वो जो उसके अपोजिशन में है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। जो पाकिस्तान बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि स्थितियां जो हैं बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं, और उस पर आगे भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। और संभव लगातार जो है कोर्ट को कवर करते रहते हैं, उनसे समझेंगे हम इस पूरे फैसले को। संभव, जिस तरीके से बांग्लादेश की अदालत ने इस फैसले को देखते हुए जो है जो फैसला दिया, जो 5 आरोप लगे थे उन आरोपों को देखते हुए फैसला दिया, क्या कुछ इस फैसले में कहा गया और किस तरीके से आने वाले दिनों में मुश्किलें शेख हसीना की बढ़ेंगी? और एक चीज मैं और इंक्लूड करूंगा कि विकल्प उनके पास अब क्या है? जी देखिए, विकल्प की अगर सबसे पहले बात कर ले जी जी संभव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात हो रही थी और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का यह कहना है कि अगर विकल्प की बात करें तो अभी लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास खुले हुए हैं। और इसके साथ साथ शेख हसीना इस पर अपील कर सकती हैं। अपील के साथ साथ उस अपील पर सुनवाई भी होगी। और उसके अलावा पहले ऑर्डर की कॉपी हाथ में आने दें, और जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसके बाद उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। और कई वकीलों का तो ये कहना है कि भारत सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है कि वो इस बात को, इस कन्विक्शन को माने या ना माने। क्योंकि कई वकील इस बात को कह रहे थे कि शेख हसीना भारत में है तो भारत पर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरह से देखता है। और इसके अलावा शेख हसीना के पास भी लीगल ऑप्शंस हैं। फिलहाल उन्हें जो ये स्पेशल बांग्लादेश का ट्रिब्यूनल है उसने शेख हसीना के लिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसे कहा जाता है ऑफिशियल शब्दों में, उसके खिलाफ ये मुकदमा चला था। और उसके बाद इन्हें कन्विक्ट जिसे कहा जाता है दोषी करार दिया गया है। और दोषी के साथ साथ इन्हें डेथ पेनल्टी इस मामले में दी गई है कि और कई आरोप इन पर लगाए गए थे। और जिस तरह से वो पूरा घटनाक्रम हमने लगातार उसे कवर किया कि किस तरह से 2024 में ये घटनाक्रम हुआ था, बांग्लादेश में एक तरह से टेंशन हुई थी उसी को लेकर। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, कुछ वकीलों से मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर दिल्ली में, तो उन वकीलों का भी यही कहना था कि इस पूरे ट्रायल में शेख हसीना का पक्ष तो एक तरह से रखा ही नहीं गया है जी, क्योंकि वो तो थी नहीं फिजिकली प्रेजेंट, वो वहां कोर्ट में वो नहीं थी। तो उनको सुने बगैर
एक तरह का ये जजमेंट है, तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इसकी जो एक सैंक्टिटी जिसे कहा जाता है, इसमें इसका वजूद कितना है। जब जब जो अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, वही व्यक्ति अगर मौजूद ना हो कोर्ट में, तो एक तरह से कई चीजें उस पर सवालिया निशान लगाया जाता है। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने बात की है सिद्धार्थ लूथरा, जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी कई लीगल ऑप्शंस पे बात बताई, किस तरह से शेख हसीना इस समय इस जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, इसको बाद में उस कोर्ट ऑफ अपील में, कोर्ट जो कानून के तहत, बांग्लादेश के कानून के तहत जो भी अदालतें हैं, उसमें इन्हें आगे चैलेंज कर सकती हैं, उस पर सवाल उठा सकती हैं, और ना चाहें तो कुछ भी ना करके एकदम शांत रह सकते हैं। क्योंकि जो ज्यूरिस्डिक्शन जिसे कहा जाता है कोर्ट का, कि आप ट्रायल के लिए ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ पर है, तो वो ज्यूरिस्डिक्शन जो होता है उसका दायरा क्या है कोर्ट का, कि कहाँ एनफोर्सेबल है, कहाँ पर लागू किया जा सकता है ये जजमेंट, कहाँ नहीं किया जा सकता है, तो उस दायरे से शेख हसीना बाहर हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना के पास अपने लीगल ऑप्शंस हैं और वो उस पर अपील भी कर सकती हैं। और भी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैं बात करूंगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो कानून इंटरनेशनल लॉ के जानकार हैं, और कुछ लगभग जिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैंने बात की, उन्होंने कहा है कि अभी लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास हैं और वो उसे उन्हें चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकती हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है, भारत सरकार पर भी निर्भर करेगा। अगर ये ऑर्डर की कॉपी भारत सरकार को मिलती है तो भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जी बिल्कुल, संभव ये एक बड़ी बात आपने बताई है और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो लीगल ऑप्शंस हैं वो अभी भी शेख हसीना के पास मौजूद हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मुरारी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरारी जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका सर यहाँ पर इंडिया न्यूज पर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो लीगल ऑप्शंस की बात हमारे सहयोगी ने कही कि लीगल ऑप्शंस शेख हसीना के पास अभी भी मौजूद हैं, तो ऐसे में सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि कौन कौन से वो लीगल ऑप्शंस हैं जो शेख हसीना के पास मौजूद हैं, जो उन्हें फांसी के फंदे से बचाएंगे। देखिए, ये हम सबको पता है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है, बिल्कुल, और अभी आप सुन रहे थे कि ये शेख हसीना के एब्सेंस में ये प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के एब्सेंस में होने से वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस नहीं होता है, और ये 100% इलीगल ये जजमेंट डिक्लेयर होगा। और जिस दिन गवर्नमेंट चेंज होगी या जिस दिन ऐसा सिचुएशन बनेगा, तो वो शेख हसीना इसको बिल्कुल रीओपन करने के लिए अपना कोर्ट में पिटीशन डाल सकती हैं, और रीओपन होगा और इसका ट्रायल होगा पूरी तरह से, और उसके बाद जो निर्णय आएगा वही माना जाएगा। जी सर, दूसरी ओर जिस तरीके से शेख हसीना जो है वो लगभग 15 महीने से भारत में मौजूद हैं, ऐसे में अगर कोई अर्जी यहाँ पर की जाती है बांग्लादेश के द्वारा, रिक्वेस्ट भारत से की जाती है, तो उसको लेकर क्या ऑप्शन है शेख हसीना के पास? क्या उन्हें बांग्लादेश वापस लौटना पड़ेगा इस स्थिति में, या अभी भी उनके पास इस चीज को लेकर भी ऑप्शन है कि वो भारत में रुक सकती हैं? क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल असाइलम है और इंडिया ने दिया हुआ है उनको, और इस सिचुएशन में कोई मजबूर नहीं कर सकता इंडिया को कि किसी तरह से वो उनको तंग करें। और मुझे लगता है कि इंडिया में बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है, और बांग्लादेश उनको किसी तरह से फोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल मुरारी जी, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करती हैं शेख हसीना आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। और हम रुख करेंगे सीधे प्रफुल्ल बख्शी जी का। प्रफुल्ल जी, अगर बात यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर करें, जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है, इस फैसले के साथ साथ सर हमने एक चीज़ ये देखी कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती बांग्लादेश की सड़कों पर की गई है, और यहाँ तक ये आदेश दिए गए कि जो प्रदर्शनकारी हैं अगर वो सड़कों पर उतरे तो देखते ही गोली मार दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रफुल्ल जी, ये वहां की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उसे भी पता है कि अगर ये फैसला आता है, इस तरीके का फैसला आता है, तो समस्याएं जो हैं वो बढ़ेंगी उनके देश में, उनके लिए भी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि समस्याएं बढ़ेंगी, और ये भी पता है कि अगर वो आगजनी होती है सड़कों पे और हुजूम आता है, तो उनको ये डर है कि जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं
वो थोड़ा और प्रॉब्लम खड़े करेंगे, पर ये बात में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि इस समय जो बहाव है वो शेख हसीना के खिलाफ है। क्योंकि मैं पब्लिक के मास ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल डिसीजन की। जहां पे पॉलिटिकल डिसीजन है, अगर वो बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना के खिलाफ है, तो तब तक शेख हसीना कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो वहां पे जमीन पे ना जाएं। और कोई कोर्ट का फैसला, ये भारत नहीं है। अगर बांग्लादेश के जुडिशियल प्रोसेस को आप भारतीय जुडिशियल प्रोसेस के साथ में आर्ग्यू कर रहे हैं तो गलत होगा। वहां पे एक बार जो डिसीजन ले लिया गया रेडिकल गवर्नमेंट ने, वो होगा, चाहे उनको टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़े वो निकालेंगे। तो आप ये शेख हसीना को कोई भी रियायत नहीं मिलेगी जब तक कि मिलिट्री टेक ओवर करे या फिर हावी होकर गवर्नमेंट को कहे कि शेख हसीना को प्री ट्रायल दिया जाए। अगर तब तक बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। पर इस समय वो होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस है अमेरिका का, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। वो एक्सरसाइज में भी आ रहे हैं, एयर एक्सरसाइज में भी आ रहे हैं, और इस समय उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेशियों का। तो बिल्कुल प्रफुल्ल जी, और यही कारण है कि इस फैसले को एक राजनीतिक बदला कहा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। अरविंद जी, इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया से बढ़कर एक राजनीतिक बदले के रूप में देखा जा रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस फैसले को किस तरीके से देख रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले को एक बदले की राजनीति कहा जा रहा है, या इसे कहा जा रहा